रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। देखो ये टॉपिक में ये बताया गया है कि अगर मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी एक वेव जाती है, तो मीडियम वन से मीडियम टू, जैसे मान लो एयर से वाटर में जा रही है या एयर से ग्लास में जा रही है या वाटर से ग्लास में जा रही है, जो भी वेव जाएगी उसकी कुछ एनर्जी अगले मीडियम में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कुछ वेव तो आगे चली जाएगी और कुछ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आएगी। ये देखो ये रही। तो जो वेव गई उसको इंसिडेंट वेव बोला जाता है, वाई आई, और जो वेव आगे क्रॉस कर गई उसको ट्रांसमिटेड वेव बोला जाता है, ट्रांसमिट हो गई आगे चली गई। और जो कुछ पार्ट ऑफ वेव वापस आ जाती है उसको रिफ्लेक्टेड वेव बोला जाता है। तो इंसिडेंट वेव जो है उसमें से कुछ ट्रांसमिट और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है ए आई का मतलब फर्क कहाँ पड़ने वाला है, जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है फर्क पड़ने वाला है एम्पलीट्यूड में, क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो टोटल इसके एम्पलीट्यूड जो है इससे तो कम ही होने वाले हैं। तो इसका एम्पलीट्यूड अगर ए आई है और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होती ही नहीं, वेलोसिटी चेंज होती है मीडियम चेंज करने में, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो सकती है अगर मान लो एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाए, वेवलेंथ भी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो अगर वेवलेंथ चेंज होती है तो के भी चेंज, क्योंकि के क्या होता है 2π/λ। तो ये k1 कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है ए आर, और प्लस इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ट्रांसमिटेड वेव आगे जा रही है तो ये ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड है। अब इसके अंदर अगर मैं इसे सॉल्व करूं बाय सुपरपोजिशन, हमने किया नहीं है, मैंने इसको इससे शॉर्टकट लिखा हुआ है, बहुत बड़ा प्रूफ है, हालांकि कोई रेयर बुक में शायद मिल भी सकता है आपको। तो मेरी पुरानी वीडियो में मैंने किया होगा, किसको चाहिए होगा कर लेगा, वैसे चाहिए नहीं है। ये क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड अगर ए आई है तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये होगा। इसे हाईलाइट कर लो। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और इनटू v2 माइनस v1 बाई v1 प्लस v2, वेयर v1 का मतलब स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम 1, v2 का मतलब स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम 2। ये फॉर्मूला हाईलाइट कर लें, लिखा हुआ है मैंने वेलोसिटीज का मतलब, और साउंड वेव है और कोई भी वेव है, एनी वेव। और ऐसे ही अगर कोई ट्रांसमिट होके जाती है दूसरे मीडियम में तो ये इसका एम्पलीट्यूड है ए आई, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और ये स्पीड्स के साथ इसका रिलेशन है। तो ये दोनों हाईलाइट कर लो। अगर मान लो क्वेश्चन में, वैसे रेयर है पर एडवांस के अंदर ये क्वेश्चन देखे गए हैं, मेज में भी आ सकते हैं, बड़ी बात नहीं, कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला था इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का। अब केस 1 है, मान लो 1 मिनट के लिए, देखो ये केस सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मान लो अगर मान लो v2 लेस देन v1 है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है, यहाँ मीडियम में वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। मतलब यहाँ से यहाँ एंटर करने में वेलोसिटी घट जाती है, मतलब वेव इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ऐसा बोल सकते हो, डेंसर मीडियम। तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव है, क्योंकि v2 बड़ा है v1 से, तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि आपका जो एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ना रिजल्ट है कि अगर वेव इज एंटरिंग फ्रॉम लेट अस सपोज रेयर टू डेंसर मीडियम, तो जो ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक, ये रिजल्ट है, मतलब ऐसे ये करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा याद ही करना है। और आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो एक वेव ट्रेवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम सच दैट इस मीडियम में वेलोसिटी v1 बड़ी है और v2 छोटी है, यानी कि वेव इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो अगर एक क्रेस्ट आ रहा है तो ट्रांसमिट तो क्रेस्ट ही होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट इसमें ट्रफ होगा। लेकिन अगर वेव इज मूविंग फ्रॉम v2 ग्रेटर देन v1, मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम, मतलब कि v1 स्लो है, v1 स्लो का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू v1 कम है, यानी कि डेंसर है, और v2 बढ़ गया, एंटर करते v2 बढ़ गया, तेज हो गई स्पीड, यानी कि रेयर मीडियम है। तो ऐसे केस में इस ट्रांसमिटेड वेव को तो दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी एंटर करवा दो, पर जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसमें क्रेस्ट गया, क्रेस्ट वापस आएगा। तो एक शॉर्टकट है, अ वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो 180 का फेज शिफ्ट करती है, और अगर वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो उसमें कोई फर्क
नहीं पड़ता। ये इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं और न्यूमेरिकल आना होगा तो ये एम्पलीट्यूड निकालने की वैल्यूज़ को नोट कर लें, दैट्स इट।